हेलो फ्रेंड्स, आज हम ITR 4 ऑनलाइन फाइल करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, फाइल नाउ का बटन प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर है 2021-22। ऑनलाइन मोड कंटिन्यू। रिज्यूम फाइल नहीं कर रही हूँ, मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इंडिविजुअल का रिटर्न है, कंटिन्यू करते हैं। ITR फॉर्म लेंगे, ITR 4। ITR 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स के लिए होता है। 44AD, 44ADA, 44AE, कंटिन्यू। ओके, सबसे पहले हमको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करना है यहाँ पर। जैसा कि मैंने ITR 1 में बताया था, आप जैसे जैसे ब्लॉक्स को कंफर्म करते जाएंगे, अगला ब्लॉक खुलता जाएगा। ये ITR 1 और ITR 4 में, ITR 2 और 3 में ये खुला हुआ रहता है ऑलरेडी सारे। आप यहाँ पे अपने डिटेल्स को आराम से चेक कर लीजिए। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिंस बिजनेस इनकम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। एज आई सेड अर्लियर, आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में, दोनों का कंप्यूटेशन करके जो बेटर आता है। बट ये बात है कि एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो आगे आपको उसी को कंटिन्यू करना होगा। आई सेलेक्ट नो। रिप्रेजेंटेटिव असेसी से लगा रहे हैं, नहीं खुद लगा रहे हैं। बैंक डिटेल है, इसमें से आप एक या दो, एक से ज्यादा भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका रिफंड आए। कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आपने कंफर्म किया, आप देख सकते हैं कि दूसरा ब्लॉक खुल गया है। अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। डेटा आपका ऑलरेडी प्री फिल होके आएगा, जो भी डेटा अवेलेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का डेटा अवेलेबल था। आप देख सकते हैं 50,054। मुझे पिछले वीडियो में एक व्यूअर ने पूछा भी था कि आप काइंडली फिल करके बताइए, तो ये देख लीजिए आप ट्रेसेस में 26 AS में या फॉर्म 16 में आपको ये एग्जैक्ट फिगर है। आप चाहे तो मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा। ये देखिए 50,054 और 3755। ये मैंने अभी तक इसको कुछ भी भरा नहीं है डेटा, पर फिर भी ये फिल होकर आया है। ये देख लीजिए। इसके अलावा हमको कुछ और डिटेल्स भरने हैं। सैलरी इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है। ऐड करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। 44AD में सारी, ADA या फिर 44AD में सारी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होती। जिसका रिटर्न फाइल हो रहा है उसका प्रोफेशनल इनकम है। बिजनेस कोड सिलेक्ट करेंगे। क्या प्रोफेशन है? फार्मास्यूटिकल बिजनेस। जैसा कि देख सकते हैं आप, डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, पैथोलॉजी लैब भी है। पैथोलॉजी लैब सेलेक्ट करेंगे। ग्रॉस रिसीट्स यहाँ डालेंगे। ये कहाँ से आएगी ग्रॉस रिसीट्स? मैंने एक कंप्यूटेशन तैयार करके रखा है जिसका रिटर्न फाइल हो रहा है उसका। ये लैब अकाउंट्स है उनका, इस साल का। ये दिस इज 2021 31 मार्च। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनको टेस्टिंग फीस जो रिसीव हुई है 6,15,250 हुई है। ये अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे। अब उन्होंने पूछा है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44ADA 50% ऑफ वन होगा और द अमाउंट क्लेम टू हैव अर्न। यानी जरूरी नहीं है कि आपका 50% ही डालना है, उससे ज्यादा भी डाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, यू कैन नॉट राइट लेस। अगर आपको कम डालना है तो आपको 44AB में ऑडिट करवाना होगा। वंस आप 44ADA या AD को सिलेक्ट करते हैं, आपको कंटिन्यू 5 साल इसके साथ चलना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरा 50% नहीं है, तो फिर आपको
44 AB में ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो 3,11,212 रुपए है, ये वो 50% से ज्यादा ही है। ये हम डाल देंगे और इसको ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, जब हम रियल टाइम में करते हैं तो थोड़ा लोडिंग में टाइम लगता है, क्योंकि हम डायरेक्टली साइट में कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आईटीआर को, उसको भर के, एंड देन फिर आप उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम यूजर इंटरफेस है, पहले की तरह डिफरेंट नहीं है। अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं या ऑफलाइन फाइल कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, कुछ डेटा प्रीफिल्ड होता है वो, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों में ही प्रीफिल्ड बराबर डेटा मिलेंगे। दोनों का यूजर इंटरफेस बिल्कुल सिमिलर है। आपको बिल्कुल ऐसे ही तरह का एक ऑफलाइन यूटिलिटी है। बस ये है कि आपको ऑनलाइन में अगर नेटवर्क इश्यू रहता है, तो फिर आप ऑफलाइन में काम करेंगे तो आपका काम थोड़ा क्विक हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में पूरा आ गया है। इसके अलावा उनके पास इंटरेस्ट इनकम है। ये रहा बैंक डिपॉजिट, जो कि आपने, मैंने आपको टीडीएस के सर्टिफिकेट में दिखाया 26 AS में। इसके अलावा आपको फॉर्म 16A भी मिलेगा, उसमें भी आपको इंटरेस्ट दिख जाएगा। ये सब कुछ, जो चीज ऑलरेडी जिस पे टीडीएस कट चुका है, या जो बैंक डिटेल्स आपके इन आईटी डिपार्टमेंट के पास है, वो तो ऑलरेडी प्रीफिल्ड आता है। जैसे आपका सैलरी इनकम, आपका इंटरेस्ट इनकम जिस पे टीडीएस कट चुका है, वो सारा ऑलरेडी आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। बहुत रेयर केसेस में एक दो क्लाइंट के साथ मेरा हुआ था कि आपको इंटरेस्ट का इनकम डिफरेंट बता रहा था या फिर टीडीएस का अमाउंट डिफरेंट बता रहा था। तो इस केस में आप प्लीज चेक रखिए कि आप उन दोनों को मैच कर लें, और जो भी डेटा मिसिंग है आप उसको डाल लें। मैंने इसको जैसे ही कंफर्म किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्लोजर आ गया। एक और चीज है, जब बिजनेस इनकम आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में दिखाते हैं तो आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट देने की जरूरत नहीं होती। आप थोड़ा बहुत डिस्क्लोजर दे सकते हैं। क्या है वो डिस्क्लोजर? देख सकते हैं आप यहाँ पे, इट इज मैंडेटरी टू फिल दीज डिटेल्स, और यहाँ पे भी आपको एक रेड स्टार दिखेगा जो कि मैंडेटरी है। जरूरी नहीं है कि आपको सारे डिटेल्स भरने पड़े। मेरे पास कुछ भी इन्वेंट्री नहीं है, मैं इन्वेंट्री 0 डाल दूंगी। मेरे पास सनरी डेटर्स ये रहे। सनरी डेटर्स में मेरे पास कुछ नहीं है, मैं 0 डाल दूंगी। कैश इन हैंड है 14,245। ये आप देख सकते हैं, जो भी मैंडेटरी डिटेल्स है मैंने डाल दिया है। क्रेडिटर्स, इन्वेंट्रीज, सनरी डेटर्स, कैश इन हैंड। ऑल्दो मेरे पास पूरा बैलेंस शीट है, पर ये पूरी की पूरे डालने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको भी ऐड करूंगी तो वो आराम से इसको ले लेगा। आप चाहे तो इसमें पूरी डिटेल्स डाल सकते हैं। इसको कंफर्म करेंगे। अब आ गया टोटल डिडक्शन। क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है और आपको वो डिटेल्स पे डायरेक्टली जाना है, तो आप डायरेक्टली उस पे जा सकते हैं। मैं जिसका रिटर्न फाइल कर रही हूँ वो एक सीनियर सिटीजन है, तो आप देख सकते हैं एटीटीटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है, एटीटीटी नहीं आया है। तो एटीटीटी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये मुझे 50,000 तक मिलता है, और आपने देखा था 50,000 से ऊपर हमारा इंटरेस्ट इन डिपॉजिट्स हुआ था, तो हम उसको ऐड कर देंगे, तो वो डिडक्शन हमको मिल जाएगा। मेरे एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन भी डाला था कमेंट्स में कि क्या मुझे एटीटीटी का 50,000 का डिडक्शन मिलेगा? सर, आपको अगर डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप सीनियर सिटीजन हो और आपने 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है तो। कंफर्म कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपका जरूरी नहीं है कि सबके एम्प्लॉयर हो, पर यहाँ पे एक वार्निंग आता है। जो भी उनके पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 50,000 का आपका डिडक्शन नहीं आया है, तो ऑब्वियसली बैंक आपको 50,000 का डिडक्शन नहीं देती है, वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देती है, और ना ही आपका कोई एम्प्लॉयर है, बिकॉज बिजनेस इनकम है। तो फिर जरूरी नहीं कि वार्निंग हमेशा गलत ही हो। एक बार चेक कर लीजिए कि आप
वार्निंग सैलरी से रिलेटेड तो नहीं, और आपकी सैलरी इनकम आई हो उसमें वो नहीं दिखा रहा है, तो क्यों नहीं दिखा रहा है? यहाँ पे सैलरी इनकम नहीं है, कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो ये 50,000 डिडक्शन एटीडीटीवी में मुझे मिलता है क्योंकि मेरे डिपॉजिट्स उतने हैं, मेरे डिपॉजिट से इंटरेस्ट उतना है, तो हम इसको कंफर्म कर देंगे। अब आप देख सकते हैं टैक्स पेड वाला सेक्शन, टैक्स पेड को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए टैक्स पेड 3755, ये आप देख सकते हैं, और कोई टैक्स पे नहीं हुआ है। ये देख लीजिए, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। हेड ऑफ इनकम डालना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो वैलिडेशन एरर आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं इंटरेस्ट इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से आता है, तो अदर सोर्सेस को मैंने सिलेक्ट किया, सेव कर दिया। अब मैं इसको कंफर्म करूंगी। अब आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी, वेरीफाई और डिटेल्स आ गए हैं। ये देख लीजिए, जो मैंने इनकम डाला था -50,000 जो मुझे एटीडीटीबी में डिडक्शन मिल रहा है, उसके अलावा टैक्स पेबल ऑल्दो कंप्यूट हुआ है पर रिबेट मिल जा रहा है 87A में, तो अल्टीमेटली मेरा जो टैक्स पेबल है वो निल हो गया है। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करती हूँ, ये मुझे कहता है वैलिडेशन के लिए, प्रोसीड करेंगे। आप देख सकते हैं ये मुझे रिफंड मिलेगा, यू एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 3760। रिटर्न को प्रीव्यू करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड। अब आप अपने रिटर्न को एक बार प्लीज यहाँ से गो थ्रू कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप आगे जाइए, उसको चेक कीजिए, उसको करेक्शन कीजिए, और फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। वैलिडेशन सक्सेसफुल है, आप आगे वेरिफिकेशन में जाइए। आपके पास आधार है तो आधार ओटीपी, आपके पास आधार नहीं है, आपको सीपीसी में भेजना है फॉर्म, तो आप डाउनलोड करके वो भी भेज सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फ्रेंड्स, आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो से रिलेटेड भी आपके पास अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और पिछले वीडियो के बारे में भी अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप मैंने आप लोगों के सारे क्वेरीज को आंसर कर दिया है। जिनको प्रॉब्लम थी कि आप फॉर्म 16A से फिल करके बताइए, तो सर आप फॉर्म 16A से फिल करने की वैसे भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्री फिल्ड फॉर्म आता है। आप देख सकते हैं जब मैंने फॉर्म स्टार्ट किया था तब वो प्री फिल्ड था। वैसे ही अगर आपके पास नहीं है तो आप वहां से डाल सकते हैं फिगर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपने पास एक कंप्यूटेशन रेडी रखिए, ये कंप्यूटेशन से आपके चांसेस कम हो जाते हैं। इससे आप अगर आप मैच करेंगे तो आपके सारे फिगर्स मैच हो जाएंगे बहुत आसानी से। थैंक यू, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप इससे रिलेटेड या कोई और इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।